A very warm good morning all of you. How are you all? बेटे, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे, मैं प्रीति शर्मा, आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर। आज हम बेटा आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है दर्जी की सीख। बेटा, ये एक प्रेरक प्रसंग है, प्रेरक प्रसंग जिससे हमें कोई अनोखी या अच्छी सीखने को मिलती है, वो बताई गई है। प्रेरणा देने का वाला प्रसंग क्या कहलाता है? प्रेरक प्रसंग। एक दिन इस चैप्टर में बेटा एक दर्जी का बेटा अपने पिता की दुकान पर जाता है और वहाँ वो अपने पिता को काम करते हुए देखता है। तो पिता ने बातों ही बातों में उसे एक इतनी अच्छी सीख बताते हैं या इतना अच्छा ज्ञान देते हैं कि जो उसकी ज़िंदगी में हमेशा काम आने वाला है और उसे आगे बढ़ने में मदद करने वाला है। तो देखते हैं इस चैप्टर में बेटे क्या है, पढ़ते हैं ये चैप्टर। एक दिन स्कूल में छुट्टी की घोषणा होने के कारण एक दर्जी का बेटा अपने पापा की दुकान पर चला गया, है ना। एक दिन क्या हुआ, स्कूल में छुट्टी मतलब आज की छुट्टी है, इस तरह की घोषणा हो गई, मतलब सूचना बताई गई लोग बच्चों को। तो एक दर्जी का बेटा था, है ना, वो अपने पिता की दुकान पर गया कि आज कोई काम तो है नहीं, चलो मैं अपने पिता की दुकान पर उनका हाथ बटाने चला जाता हूँ। तो ये सोच के वो अपने पिता की दुकान पे चला गया। वहां जाकर वह बड़े ध्यान से अपने पापा को काम करते हुए देखने लगा। वो बहुत ध्यान से, मतलब ध्यान लगाकर अपने पापा को काम करते हुए देखने लगा। और उसने क्या देखा कि उसके पिता कैंची से कपड़े को काटते हैं और कैंची को पाँव के नीचे, पैर के नीचे दबा कर रख देते हैं और फिर सुई से उस कपड़े को सीते हैं और सीने के बाद सुई को अपनी टोपी पर लगा लेते हैं। जब उसने इसी क्रिया को 4-5 बार कर देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पिता से कहा कि वह एक बात उनसे पूछना चाहता है ना। तो ये क्रिया मतलब होता है बेटा किसी काम को करने की का तरीका। तो जब इसी तरह से उसने 4-5 बार करते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो पूछने लगा कि पिताजी, ये आप मेरे को आपसे, पिता ने कहा कि वह एक बात वो उससे पूछना चाहता है। पिता ने कहा, बोलो बेटा, आप क्या पूछना चाहते हो? आपके मन में जो भी बात है वो आप मुझे बताओ। फिर बेटा बोलता है, पिताजी, मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूँ। आप जब भी कपड़ा काटते हैं तो उसके बाद कैंची को पैर के नीचे दबा देते हैं और सुई से कपड़ा सीने के बाद उसे सिर टोपी पर लगा लेते हैं। ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सुई को पैर के नीचे क्यों नहीं दबा रहे और कैंची को अपने साथ में बराबर में क्यों नहीं रख रखे, उसको पैर के नीचे क्यों दबाते हैं? तो इसका जो उत्तर पिता ने दिया, मतलब इस बात का जो उत्तर उसके पिता ने दिया, उन दो पंक्तियों में, पंक्ति मतलब होता है बेटा लाइन, लाइन में उन्होंने बेटे को जिंदगी का सार समझा दिया। सार मतलब होता है बेटा निचोड़, मतलब सार, जैसे कोई अर्थ होता है ना किसी भी बात का, मतलब बता रहे हैं, तो वो होता है सार। और जिंदगी मतलब होता है अपना जीवन। तो उसने उत्तर उसका क्या था, उनके पिता का बेटा कैंची काटने का काम करती है। कैंची का काम क्या होता है? किसी भी वस्तु को काटना, यही काम आती है ना बेटा कैंची। और सुई जोड़ने का काम करती है। सुई से हम क्या करते हैं? जो दो कटी हुई चीजों को हम जोड़ने का काम करते हैं। काटने वाले की जगह हमेशा नीची होती है, परंतु जो जोड़ने वाली की जगह है हमेशा ऊपर होती है। हमेशा मतलब हमें हरदम, है ना। तो यही कारण है कि मैं सुई को टोपी पे लगाता हूँ और कैंची को पैर के नीचे रखता हूँ। मतलब क्या कारण है कि एक कैंची का काम क्या होता है? किसी भी वस्तु को काटना, और किसी भी वस्तु को काटने का काम कैंची करती है। और सुई का काम क्या होता है? किसी भी वस्तु को, कपड़े को जोड़ने का काम करती है। तो जो काटने वाले की जगह क्या होती है? जो भी किसी को काटता है, नुकसान पहुंचाता है या गंदा काम करता है या बुराई का
अपनाता है उसकी जगह हमेशा क्या होती है, नीचे होती है, और जो सबकी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए काम करता है उसकी जगह हमेशा कहाँ होती है, ऊपर होती है। हम किसी भी के लिए अच्छा काम करेंगे, व्यक्ति के लिए हो, जानवर के लिए हो, प्राणी के लिए हो, किसी के लिए भी हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारी जगह कहाँ होगी, ऊपर होगी। ऊपर मतलब सभी हमारा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। और अगर हम किसी के दुख पहुंचाने का काम करेंगे, किसी के प्रति गंदा बोलेंगे या किसी की बुराई करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, तो हम सबकी नज़रों में नीचे हो जाएंगे, हमें गंदे व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। तो इस कहानी से बेटा हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें सबसे प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, कभी किसी से झगड़ा, मारपीट या किसी को नुकसान पहुंचाने का कभी भी नहीं सोचना चाहिए। इससे हम सभी के दिलों को जीत सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम सबके दिलों में अपनी जगह बना पाते हैं, उनको जीत पाते हैं। और समाज में, और सबके दिलों को जीतने से क्या होता है, हम समाज में ऊंचा स्थान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिष्ठा मतलब अच्छा स्थान प्राप्त करना, सब लोग उसको पूछना, आदर देना, ठीक है। तो इसी तरह से जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है उसको सब लोग आदर देते हैं, और जो व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है वो हमेशा नीचे रहता है। तो बेटे ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके मैंने बेटे आपको पाठ का सार लिखकर भेजा है, इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। दूसरा आपके कठिन शब्द समझिए। प्रतिष्ठा मतलब होता है बेटा, मैंने अभी अभी आपको बताया है, किसी को आदर देना, सम्मान देना। व्यवहार उसके बोलने का, रहने का तरीका, काम करने का तरीका। स्थान कोई जगह, हमेशा, हरदम। घोषणा होता है किसी बात का जोर से बताना, किसी की कोई भी बात है ना, मतलब सबको एक साथ बताना जोर से। स्कूल, विद्यालय, दबाना, पैर के नीचे दबा लेना, या किसी भी हाथ के नीचे, या किसी को भी मतलब प्रेशर करके उसको दबा रखना। कैंची आप सभी जानते हो, सीजर जिसे हम कहते हैं, काटने के काम आने वाला औजार। सुई है ना, सिलाई करने के वाला एक वस्तु होती है जिससे हम सिलाई करते हैं। पंक्तियां होती हैं, लाइन। जोड़ना मतलब दो टुकड़ों को मतलब दो सिरों को आपस में जोड़ना, ठीक है। जिंदगी, जीवन, काटना, किसी भी वस्तु के दो टुकड़े करना। छुट्टी मतलब होता है बेटा, मतलब विद्यालय से जैसे होता है ना, किसी भी मतलब फ्री करना या अवकाश जिसे हम कहते हैं, वो कहलाता है छुट्टी, ठीक है। अब मैंने इसके अलावा आपके ये चैप्टर में बेटे थोड़े से 4 ही शब्दार्थ हैं, इसलिए मैंने कुछ और कठिन शब्दार्थ आपको लिखकर भेजे हैं। ये आपको आपकी नोटबुक में कठिन शब्द और शब्दार्थ करना है, जो मैंने नोट्स के रूप में दिए हैं। ये सारे पेजेस आपको आपके होमवर्क में करने हैं। स्कूल मतलब होता है बेटे विद्यालय। टांग, पैर। उत्तर, जवाब। पंक्तियां, लाइन या कतार। जिंदगी, जीवन, प्रेम, प्यार। व्यवहार होता है तौर तरीका, बर्ताव, हमारा बिहेवियर, ठीक है बेटे। इसके अलावा मैंने आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए हैं, जिसमें पहला है आपका, पाठ में आए संज्ञा शब्दों को लिखिए। इस चैप्टर में जो संज्ञा शब्द आए हैं सारे नहीं लिखने, कुछ एक आपको लिखने हैं, जैसे दर्जी, कैंची, कपड़ा, सुई, टोपी, धागा, दुकान, ठीक है। ऐसे कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको यही लिखने हैं, आप कोई भी लिख सकते हो। प्रश्न 2 है, सिलाई करते समय दर्जी को किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सिलाई करते समय दर्जी को कैंची, कपड़ा, मशीन, सुई, धागा, इंच टेप, चौक आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है, पड़ती है। छुट्टी की घोषणा होने पर बेटा कहाँ चला गया। छुट्टी की घोषणा होने पर बेटा अपने पापा की दुकान चला गया। तो ये 3 प्रश्न उत्तर, कठिन शब्द और शब्दार्थ और पाठ का सार आपको आपकी नोटबुक में करना है। अगले वीडियो में बेटे हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर एक बार दोबारा पढ़कर आपको इसके जो प्रश्न उत्तर हैं पीछे वाले, उसमें आपको जो जो आते हैं आप एक बार करके रखेंगे, ताकि एक बार कर लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पाठ ही कितना समझ में है। और स्टोरी वाले पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स करने में, सत्य असत्य करने में तो मज़ा आता है ना, अच्छा लगता है। तो आप ये करके रखेंगे, प्रश्नोत्तर वगैरह मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय बेटे, ध्यान रखना अपना, है ना।
और अपना होमवर्क वाली कॉपी में करना है, ये आपको असाइनमेंट वाली कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, तो ये होमवर्क करके अपना रख लेना और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। ठीक है बेटे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।